हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको आपके सामने कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप इनको ज़रा ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको तभी समझ में आएगा कि यह किस चीज़ के आंकड़े जो मैंने बताए हुए हैं, यह किस चीज़ के हैं। तो सबसे पहले बात करें कि स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग में 6,050 और गृह पुलिस विभाग में 4,600 और राजस्व विभाग में 2700 और पीडब्ल्यूडी में 2100 और नगरीय प्रशासन में 1450 और ऊर्जा विभाग में 1200 और अन्य विभाग में 4200। कुल मिला के आप बात करें तो 28,000 टोटल इसमें डाटा आ रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह किस चीज़ का डाटा है, तो वीडियो को ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, यह डाटा है उन पदों का जो कि मध्य प्रदेश में खाली होने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में जब ये पद खाली होंगे तो इसकी आगे वैकेंसी भी आएंगी। यह 100% श्योरिटी है। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि 2026 की पहली तिमाही में ही 28,000 सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट होने वाला है। मतलब 2026 के जो पहले 3 महीने हैं उसमें ही आपके 28,000 सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाले हैं। प्रदेश में सरकार की कामकाज की जिम्मेदारी उठाने वाले कंधे इस साल अचानक कम हो रहे हैं। 2025 में जहां पूरे साल 32,500 2025 में पिछली वर्ष 32,500 कर्मचारी रिटायर हुए थे, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा 28,000 को छू गया है। अभी तो साल खत्म होने में 8 महीने और बाकी हैं। इस बीच अनुभवी कर्मचारियों और अधिकारियों की तेजी से घटती संख्या ने सरकारी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि प्रदेश में कर्मचारियों का संकट लाखों में पहुंच चुका है। नई भर्तियों को लेकर सरकार की चाल सुस्त नजर आ रही है। कर्मचारी संगठन प्रदेश में भर्ती के लिए अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बोझ कर्मचारियों पर ज़्यादा पड़ रहा है। उधर सरकार का तर्क है कि वह तेजी से भर्ती प्रक्रिया पर फोकस करने की बात कह रही है। जिम्मेदार मानते हैं कि जो कमी है उसे दूर किया जा रहा है। इसकी जड़ें 1980 से 90 के दशक में हैं। उस समय मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां हुई थी। वह पूरी पीढ़ी अब एक साथ रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच रही है। तो दोस्तों, जो 28,000 पद हैं, ये 1980 और 1990 के दशक में जितनी भर्तियां हुई थी, वे ही अधिकारी और कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो अब रिटायर होने वाले हैं। जब ये रिटायर होंगे तो विभाग पर लोड पड़ेगा, तो सरकार इनके पद निकालेगी। अब इस रिटायरमेंट्स के कारण सरकार की भी बड़ी टेंशन है। एक साथ अनुभवी लोगों का बाहर होना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के आंकड़े बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अनुभवी लोगों का सिस्टम से बाहर जाना सरकारी तंत्र की कार्य क्षमता पर सीधा दबाव डाल सकता है। सरकार को तत्काल समाधान के रूप में संविदा कर्मचारियों या आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इससे जवाबदेही और गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार आंकड़े देखे तो स्कूल शिक्षा विभाग में 9,750 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, सरकार के लिए बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन जो नए नए युवा हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उनके लिए वैकेंसी अब आएगी, जितनी मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों, आपको मौका है स्वास्थ्य विभाग में काम करने का, गृह पुलिस विभाग में जो कि 4,600 वैकेंसी हैं, और राजस्व विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, नगरीय प्रशासन विभाग में, ऊर्जा विभाग में, और अन्य कोई विभाग हो उसमें आपकी अब अपॉर्चुनिटी बन रही है कि आपकी लगभग 28,000 वैकेंसी हैं। और यह तो पहले ही 3 महीने के पद हैं, और आगे साल में और कितने रिटायरमेंट होंगे और कितने पद खाली होंगे, तो आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा पद मिलने वाले हैं। इसकी एक संभावना व्यक्त हो रही है। आए ना आए, इसको सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार पद भरना चाहती है या नहीं भरना चाहती है, या प्राइवेट लोगों को लगा सकती है, तो इसका सब सरकार पर डिपेंड करता है। आपके लिए जो नए नए युवा हैं, अब वो इस पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि जो भी जिस विभाग में जिसको इंटरेस्ट है इनमें से, वो इनमें जा सकता है आराम से। तो दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं इसी प्रकार से और जानकारी आपको देता रहूँगा।